नमस्कार दोस्तों, लाभ इत्यादित्य में आपका स्वागत है। जमीन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन कई बार हम जमीन रजिस्ट्री करवाते समय महत्वपूर्ण चीज़ों को करना भूल जाते हैं। हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे हमें भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे जमीन रजिस्ट्री क्या होती है और इसको करवाने के क्या क्या नियम हैं, और साथ ही जानेंगे इसे करवाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यह सभी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आप भी कोई भी ज़मीन लेने के बारे में सोच रहे हैं और आपको नहीं मालूम है कि ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे होती है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। जमीन रजिस्ट्री के नियम जानने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि जमीन रजिस्ट्री क्या होती है। यह ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अगर किसी व्यक्ति को जमीन खरीदना है तो वह उस जमीन के असली मालिक का नाम आवश्यक दस्तावेज से हटाकर उसके जगह पर अपना नाम लिखवाता है, अर्थात वह उस जमीन का मालिक होता है। रजिस्ट्री के बिना आप कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको बहुत से नियमों का पालन करना होगा। तो चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले नियम की। तो जमीन रजिस्ट्री करवाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस व्यक्ति से आप जमीन खरीद रहे हैं उसके द्वारा जमा किया दस्तावेज, उसका आईडी और उसका नाम पूरी तरह से सही है या नहीं है। बात करते हैं नियम नंबर 2 की। तो जब आप ज़मीन खरीदते हैं तो भारत में नए नियम के अनुसार अब उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्री तहसील में ही होती है। बात करें तीसरे नियम की। तो जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है उस व्यक्ति के हाथों की सभी उंगलियों के निशान लेना आवश्यक है और यह करना उसे अनिवार्य होगा। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वह उंगलियों के निशान नहीं देगा। बात करते हैं चौथे नियम की। तो आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं उसका नक्शा होना ज़रूरी होता है। बिना नक्शे के आप ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं। बात करते हैं नियम नंबर 5 की। तो ज़मीन को बेचने वाले व्यक्ति को तथा खरीदने वाले व्यक्ति दोनों के फोटो को ऑनलाइन माध्यम से तहसील में अपलोड की जाती है। उसके बाद ही ज़मीन रजिस्ट्री का काम शुरू होता है। बात करते हैं नियम नंबर 6 की। तो जमीन रजिस्ट्री के नियम में पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ आवासीय प्रमाण पत्र को साथ ले जाना आवश्यक होता है। इसके बिना आप जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया जारी नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जो नियम बताए वह अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं। बात करते हैं जमीन रजिस्ट्री करवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज के बारे में। जमीन रजिस्ट्री करवाने हेतु हमें कुछ आवश्यक दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है। इन दस्तावेज के बिना हम जमीन रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि आपको जमीन रजिस्ट्री करवाते वक्त पहचान पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पावर ऑफ अटॉर्नी, आवासीय प्रमाण पत्र, बैनामा, प्रॉपर्टी के पेपर, टैक्स से जुड़ी जानकारी, पासबुक की जानकारी या बैंक से लेन देन की जानकारी होना आवश्यक है। इन सभी दस्तावेज की ज़रूरत आपको ज़मीन रजिस्ट्री करवाने वक्त पड़ सकती है।